2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव में यहाँ पे कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं जो आदिवासियों के रंग रूप और खान पान को बताता है। ऐसे में यहाँ पे हम एक स्टॉल में मौजूद है जो कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो बेटियों के लिए एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें कि लड़कियों को जो है वो खाना बनाने के लिए शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको बताएं जो खाना बनाने के लिए जो सिखाया जा रहा है वो नॉर्मल नहीं, वो तरह तरह के कुजीन्स रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि स्टॉल लगा हुआ है और स्टॉल में जो लड़कियों के द्वारा जो खाना बनाए गए हैं उनका भी यहाँ पे जो है वो प्रदर्शनी किया गया है। यहाँ पे जो स्पेशल जो चीज है वो है कुकीज। अगर हम कुकीज की बात करें तो आमतौर पे कुकीज बोलने से हमारे दिमाग में सबसे पहले वो मैदे वाले कुकीज आते हैं, लेकिन यहाँ की जो कुकीज है उनकी कुछ बात ही अलग है, क्योंकि इन कुकीज को जो है वो रागी से बनाया गया है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं जिन्होंने इन सब चीजों को बनाया है और यहाँ पे स्टॉल लगाई है, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ और खास है। क्या कुछ खास है आपके स्टॉल्स में? मैम मैं तो बताऊंगी कि हमारा जो मड़वा कुकीज है ये खास है, क्योंकि घरों में अगर बनाते भी हम लोग तो मड़वा का छिलका बनाते हैं, पर यहाँ जो हम लोग मड़वा का एक बिस्किट बनाया है जिसको हम लोग रागी फ्लावर से बनाए हुए हैं, तो इसको हम लोग रागी कुकीज भी बोलते हैं। तो ये एक खास है हमारा। और एक डेजर्ट है टार्ट, जो इंटरनेशनल टार्ट है, जिसको यहाँ के लोग नहीं जानते, पर वो भी एक हम लोग प्रेजेंटेशन किए हैं कि लोग जाने कि ये टार्ट क्या होता है, कैसे इसको करते हैं। तो वो हम लोग एक मोल्ड बनाते हैं और उसमें अलग अलग फ्लेवर्स की क्रीम डाल के उसको सर्व करते हैं। तो यही तो खास है। और हमारा जो है क्रिसमस केक बनाए हुए हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर डाले हुए हैं। और यही है मैम। और इडली और बिरयानी तो आप लोग रोज खाते ही हैं और वो मिलता ही है हर जगह। तो हमारे जो है रागी कुकीज जो है वो ज्यादा स्पेशल है। 2 दिवसीय के इस महोत्सव में किस तरीके से लोगों के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा बनाए गए ये कुजीन्स और खानों को? हम लोग अच्छा लगा कि हम लोग इन लोगों के सामने दिखाएं कि ये बिस्किट भी हो सकता है मड़वा का। ट्रेनिंग जो आप लोगों को करवाया जा रहा है, इस ट्रेनिंग से और क्या कुछ आप लोगों को इससे लाभ मिल सकता है? ये जो कॉलेज में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं इससे हमारा जो एक अच्छा करियर मिलेगा, क्योंकि आजकल जो है होटल इंडस्ट्री भी जो है एक दुनिया भर में जो है होटल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे ये है, और शेफ को भी एक अच्छी रिस्पेक्ट मिली जाती है। उनकी जो प्लेटिंग का जो आर्ट होता है, हाँ वो, और कुकिंग का जो मेथड होता है या कला होता है, उस चीज से जो है शेफ लोगों को भी अटेंशन मिलता है लोगों को, और उनको भी अलग अलग मेडल्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक अच्छा शेफ बन करके अपना खुद का एक पहचान बना सकते हैं। इससे करियर हमारा बहुत ही ब्राइट हो सकता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के जो है वो जो लीडर है इनके वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं। सर, किन लड़कियों के लिए ये जो है वो इस तरीके से यहाँ पे शुरू किया गया है? ये बेसिकली माइनॉरिटी के लिए है। SC ST OBC की लड़कियां यहाँ एडमिशन ले सकती है, और जनरल के लिए भी सीट है, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। जैसे बहुत ऐसे होते हैं जिनका डाइवोर्स हुआ होता है, या बहुत ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं, या फिनेंशियली वीक होते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये SC ST माइनॉरिटी के लिए ही चलाया जाता है। क्या कुछ फायदा होता है लड़कियों को ये कोर्स करने से? क्योंकि खाना बनाने का कोर्स जो है वो हर जगह पे किया जाता है, इसमें क्या कुछ स्पेशल सिखाया जाता है और क्या कुछ इससे लड़कियों को फायदा होगा आगे फ्यूचर में? इसको हम लोग, इसका नाम जो है वो फूड क्राफ्ट कोर्स है। तो इसमें लड़कियों को जितना भी कुलिनरी का बेसिक्स है और कुलिनरी के जो भी मतलब एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में इनको स्टूडेंट्स को बताया जाता है। लाइक इनको कॉन्टिनेंटल, इंटरनेशनल, बेकरी, रीजनल इंडियन क्यूजीन्स, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं 5-6 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज वेरी अमेजेबल। आई कैन सी दैट जैसे स्टूडेंट्स जिस लेवल के आते हैं और उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब वो पास आउट होकर के यहाँ से जाती है, या लड़कियां जो जॉब करके 1 साल के बाद जब हम लोग से मिलने आती है, तो उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और हमारे लिए भी हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जॉब की सिक्योरिटी, जॉब का कंफर्मेशन, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद जो है वो लड़कियों का पढ़ाई पूरा हो गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद जॉब के लिए कैसे वो लोग अपने आप को मतलब सिक्योर फील करेंगी जॉब में? जॉब के लिए जैसे हम लोग लाइफ स्किल का इनका क्लास करवाते हैं। ट्रेनिंग के अलावा हम लोग लाइफ स्किल का इन लोग को क्लास करवाते हैं। लाइफ स्किल में
उन्हें यही बताया जाता है कि वो अपना इंटरव्यू कैसे फेस करें, कैसे इंटरव्यू में व्हाट आर द इंटरव्यू एटिकेट्स एंड ऑल, उन सब के बारे में बताया जाता है। और जॉब की बात करें तो मिनिमम CTC जो होता है, जो इनको जॉब में मिलता है, वो 20,000 होता है, मतलब दिस इज मिनिमम। और मैक्सिमम में तो हमारी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो 28,000, 29,000, 30,000 के प्लेसमेंट में भी गई हैं। जैसे बैंगलोर लॉन्च पे लड़कियां हमारी काम कर रही है, उसमें उन लोग को अराउंड 28-29,000 उनको इन हैंड सैलरी मिल रहा है। लड़कियों के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि उन्हें यहाँ पे तरह तरह के खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है और उन्हें एक तरह से कहें कि आत्मनिर्भर बनाने की जो है वो पहल यहाँ से शुरू की गई है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in